विद्यार्थियों यहाँ पर हमने प्रश्न नंबर 11 को लिख लिया है। प्रश्न 11 क्या कह रहा है विद्यार्थियों, AKP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद इस AP के 54वें पद से 132 अधिक होगा। ओके, कौन सा पद, तो हम यहाँ पर मान लेंगे विद्यार्थियों nवां पद। कौन सा पद, nवां पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। ओके, तो nवां पद क्या होता है विद्यार्थियों, an। nवां पद मतलब an और 54वां पद क्या, A54 का अंतर 132 होगा। ओके, क्योंकि मैं बोलता हूं ना कि अधिक कम क्या कहलाता है, अंतर कहलाता है। तो आइए इस प्रश्न को अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो माना इस AP का nवां पद an 54वें पद A54 से 132 अधिक होगा। ठीक है, इस लाइन को हमें थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना है। कौन सा पद, nवां पद, मतलब an जो है 54वें पद से कितना होगा, 132 अधिक होगा। ये लाइन लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें विद्यार्थियों, इस AP में क्या क्या मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर हमें इस AP में पहला पद दिया है, यहाँ पर a बराबर कितना, तो 3, और कॉमन डिफरेंस भी निकाल लें तो d बराबर क्या मिल जाएगा विद्यार्थियों, 15 में अपन को 3 को घटा देना है। ठीक है, तो सार्वंतर क्या निकल जाएगा, 15 माइनस 3 बराबर का कितना, 12। ठीक है, तो ये हमें यहां से निकाल देना है। पहला पद a बराबर 3 और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना, 12। अब हम चलेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, तो लिखेंगे विद्यार्थियों प्रश्नानुसार। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने ये लाइन ड्रॉ किया है इसी से हमें हमारा हल प्राप्त होगा। तो मैंने लिखा है विद्यार्थियों, nवां पद an 54वें पद A54 से 132 अधिक होगा। तो इसी लाइन को मैं यहाँ पे प्रश्नानुसार के बाद लिख दूंगा। ठीक है, तो an nवां पद मतलब क्या, an, और 54वां पद मतलब क्या विद्यार्थियों, A54। ठीक है ना, A54 का अंतर अधिक कम हो, सीधा आप अंतर बनाएंगे। तो nवां पद an और 54वां पद A54 का जो अंतर है वो कितना है विद्यार्थियों, 132। चलिए an का मतलब आप जानते हैं, सूत्र लिखना है हमें सीधा, a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे d, माइनस A54 का मतलब विद्यार्थियों, तो a प्लस 53d और बराबर का कितना, 132। ठीक है, इसे अपन सॉल्व करें तो यहां से ध्यान दें, तो ये माइनस में a है विद्यार्थियों। अच्छा, एक चीज यहां ब्रैकेट में रखना पड़ेगी इस चीज को। ठीक है, इसमें रखेंगे ब्रैकेट में, A54 का ये जो मान आ रहा है a प्लस 53d, इसे माइनस के बाद ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस इसके पूरे पदों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो a प्लस यहाँ पे n माइनस 1 और ये d पूरा लिख देंगे, माइनस अंदर गुणा कराएं तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का a और ये माइनस प्लस माइनस 53d, इस तरह से। ठीक है, बराबर का कितना, 132। इसे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, मान लिख करके इसे सॉल्व कर देंगे एक चीज। और यहाँ पे अपन देखें तो ये माइनस a और ये प्लस a, ये तो घट जाएगा इसी पद में, इन्हें हमें रखना भी नहीं पड़ेगा। तो n का मान यहाँ पे रखें, तो n तो हमें निकालना है विद्यार्थियों, तो n यहाँ से अपन नहीं रख पाएंगे। ठीक है, d का मान 12 और तो रख देते हैं, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 और गुणे 12, और यहाँ पे माइनस 53 गुणे d मतलब 12 बराबर का 132। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें n का मान मिल जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे ध्यान दें, तो 12 के इसमें गुणा करा लेते हैं। चलिए, तो ये लिख दें एक बार, n माइनस 1 और ये 12 3 36 की 6, 12 पंचे 60 और 3 63, तो ये आ जाएगा माइनस का 636। ओके, तो माइनस 636 और इधर क्या है बराबर में 132, माइनस 636 का क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा विद्यार्थियों, n माइनस 1 और ये 12 बराबर इधर लिखें 132
और माइनस का 636 इधर प्लस में जाएगा, इस तरह से। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा विद्यार्थियों, ये 6 2 8 और यहां से 3 3 6 और ये 6 और 1 7, 768। और यहाँ पे और एक चीज करें विद्यार्थियों, जो 12 गुणा में है वो क्या हो जाएगा, बटे में जाएगा, तो भाग में। एक बार इसको लिख दीजिए n-1 और ये 12 इस प्रकार से। अब 12 का क्या करा देंगे, पक्षांतरण करा देंगे। ओके, तो n-1 बराबर क्या, 768 बटे में आ जाएगा 12। ठीक है, चूंकि गुणा में है। अब आप 12 का भाग लगा दें यहाँ, तो 12 छंग हो जाएगा कितना, 72। तो यहाँ से 4 और यहाँ से 8, तो 12 चौको 48 इस तरह से। तो 12 एक कम 12 और 12 का इसमें भाग लगाए तो 64 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ रहा है विद्यार्थियों n-1 बराबर कितना, 64 मतलब 64। n बराबर कितना, 64 और ये माइनस का 1 पक्षांतरण होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो n बराबर कितना विद्यार्थियों, 65। और इस तरह से हमें हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे यही पूछा था कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो कौन सा पद है वो, 65वां पद। कौन सा पद विद्यार्थियों, 65वां पद। आप पता है करके लिख देंगे, अतः 65वां पद, 65वां पद 54वें पद से, 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये लाइन आपको लिख देना है कंक्लूजन के रूप में। क्लियर। चलिए जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में नोट भी कर ले विद्यार्थियों। ओके।